हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट पेज पर आई हुई जो हेडिंग्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, देन हम आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है अपलोड कर देता हूँ। उसे आप लोग डाउनलोड करके और यही हेडिंग्स और यही आर्टिकल जो हैं खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। ऐसा सिर्फ 21 दिन करिए, उसके बाद आपको इसकी लत लग जाएगी, जिसे कहते हैं एडिक्शन लग जाएगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में पर डे मैं क्विज़ेस कराता हूँ, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गगनयान क्रियो मॉड्यूल, जो गगनयान का क्रियो मॉड्यूल है, मॉड्यूल मीन्स होता है कोई किसी चीज़ की पहली कॉपी, वो तैयार हो गया है। इसरो और नेवी ने रिलीज़ ट्रेनिंग प्लान। इसरो और नेवी ने एक ट्रेनिंग प्लान को लॉन्च किया है। देखिए, अगर यहाँ पर प्लान्स होता तो हम ट्रेनिंग प्लान्स सही कर सकते थे, बट यहाँ पर जो है सिर्फ प्लान लिखा हुआ है। मतलब कि प्लान जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को विदाउट हम डिटरमाइनर नहीं लिख सकते हैं। डिटरमाइनर मतलब आर्टिकल्स के बिना नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ट्रेनिंग से पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। ट्रेनिंग जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, प्लान हमारा नाउन है। प्लान से पहले आया हुआ है ट्रेनिंग, और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का। ट्रेन मीन्स होता है किसी चीज़ को ट्रेन करना, मतलब किसी चीज़ में स्किल करना। और जब इसमें हम प्लस आईएनजी मतलब आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। तो प्लान हमारा नाउन है और ट्रेनिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। इसलिए प्लान से पहले मतलब प्लान के लिए आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा, क्योंकि प्लान जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। इसरो कामा नेवी, मतलब दो संगठनों की बात की जा रही है, मतलब दो ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है। दोनों ही अपने आप में जेम हैं। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वर्ब भी हमारी प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। रिलीज का सिनोनिम हो जाएगा यहाँ पर LAUNCH, लॉन्च करना। मतलब इसरो और नेवी ने एक ट्रेनिंग प्लान को लॉन्च किया है। सेकेंड हेडिंग हमारी है एन एलिफेंट स्टोरी, एक हाथी की कहानी है। स्टोरी मीन्स कहानी, एलिफेंट मीन्स हाथी, एक हाथी की कहानी है। हाउ हाउ अरिकॉम्पेन गॉट अ न्यू होम। देखिए, अरिकॉम्पेन जो है ये हाथी का नाम होगा, क्योंकि हेडिंग से जो है पूरी बात क्लियर नहीं होती कि आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर कैसे हाथी का नाम लिखा हुआ अरिकॉम्पेन, हाउ अरिकॉम्पेन गॉट अ न्यू होम। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल ए का यूज किया गया है, क्योंकि होम जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और न्यू जो है यहाँ पर वो हमारा एडजेक्टिव है। न्यू जो हमारा है यहाँ पे एडजेक्टिव है, होम हमारा यहाँ पर नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होम हो, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज यहाँ पर होम के लिए किया गया है। लिखा है हाउ, हाउ माने कैसे। अब देखिए, गेट होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और गॉटन जो होती है ये GOTTN गॉटन, जो गॉटन होती है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, तो लिखा है हाउ, हाउ माने कैसे। अरिकॉम्पेन जो है उसने एक नया घर पाया, गॉट माने पाया, गेट की सेकेंड फॉर्म लिखी है, इसलिए हमारा जो टेंस हो जाएगा वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। और जो ऊपर की हेडिंग में था ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आ रही है, इसलिए इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। सेकेंड जो है ये सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया है। हिज ट्रांसलोकेशन, हिज आया हुआ है हाथी के लिए, हिज ट्रांसलोकेशन कुड सर्व एज अ ब्लूप्रिंट फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। हिज आया हुआ है हाथी के लिए, हिज अरिकॉम्पेन के लिए। अब यहाँ पर हिज जो है वो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, क्यों? क्योंकि ट्रांसलोकेशन जो है वो हमारा नाउन है, ट्रांसलोकेशन जो है वो नाउन है, और जिन वर्ड्स के अंत में ION का यूज किया जाता है वो नाउन होते हैं। ION
MENT, ये सब नाउन होते हैं। कुड से हम कमज़ोर सम्मान। हिज ट्रांसलोकेशन, देखिए ट्रांसलोकेशन मीन्स होता है एक जगह से किसी चीज़ का दूसरी जगह पर स्थानांतरण हो जाना, मतलब यहाँ रह रहा था पहले वो, अब वो यहाँ पे रह रहा है, तो इसका मतलब कि ट्रांसलोकेशन हो गया, लोकेशन चेंज हो गई। हिज ट्रांसलोकेशन कुड सर्व, मतलब एक जो हाथी का ट्रांसलोकेशन हुआ, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, कुड सर्व ऐसा ब्लूप्रिंट, मतलब इसे देखा जाना चाहिए। देखिए सर्व मीन्स होता है, एक इसकी मीनिंग होती है भोजन परोसना, जिसे जब हम खाना परोसते हैं उसे भी कहते हैं, ठीक। और दूसरी यहाँ पे मीनिंग निकल के आ रही है, हिज ट्रांसलोकेशन कुड सर्व, मतलब देखा जाना चाहिए, लुक उसके मतलब उसका जो ट्रांसलोकेशन हुआ है हाथी का, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ है, उसे देखा जाना चाहिए। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। एज जो है प्रीपोजिशन भी होता है और एज जो हमारा कंजंक्शन भी होता है। एज द प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, जब एज प्रीपोजिशन होता है, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका मतलब होता है क्यों कि। एज दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन के रूप में और कंजंक्शन के रूप में। यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। हिज ट्रांसलोकेशन कुड सर्व एज अ ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जा रहा है, मतलब जो हाथी का ट्रांसफ़र हुआ है एक जगह से, मतलब ट्रांसलोकेशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह पर, उसे देखा जाना चाहिए। ऐसा ब्लूप्रिंट मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, ब्लूप्रिंट मतलब पहले जो कॉपी बनाई जाती है किसी चीज़ की, मतलब कोई काम करना है या किसी चीज़ की शुरुआत में अगर कोई मतलब एस्टीमेट तैयार किया गया, उसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। मतलब किसी चीज़ को मूर्त रूप देने से, मतलब किसी चीज़ को बनाने से पहले जो उसकी कागज़ पर या कहीं पर कॉपी बनाई जाती है कि किस तरीके से काम होगा, आगे बढ़ेगा, उसे कहते हैं ब्लूप्रिंट। मतलब इसे देखा जाना चाहिए अ ब्लूप्रिंट फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ह्यूमन मतलब मानव और वाइल्ड लाइफ मीन्स जानवर, जो आदमी और जो जानवरों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है स्ट्रगल, कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है स्ट्रगल, मतलब उसे स्ट्रगल को देखा जाना चाहिए, ठीक। ह्यूमन और जानवरों के बीच में वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट को मतलब एक ब्लूप्रिंट के रूप में देखा जाना चाहिए। थर्ड हेडिंग जो है वो हमारी है कर्नाटका कैबिनेट, कर्नाटका की कैबिनेट से संबंधित है, ठीक। कर्नाटका कैबिनेट मतलब हाल ही में अभी कांग्रेस की सरकार बनी है कर्नाटका में, वहाँ पर पहले डिप्टी सीएम और सीएम और साथ में उन्हें 8 मिनिस्टर्स ने शपथ ली थी। अब क्या है, कैबिनेट का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कैबिनेट में और भी मंत्री शामिल किए जा रहे हैं, तो उसी से संबंधित हैं। 24 MLAs, 24 MLAs टू टेक ओथ एज मिनिस्टर्स के रूप में, मतलब 24 MLAs जो हैं कांग्रेस सरकार की, उनके मिनिस्टर्स जो हैं टेक ओथ मीन्स होता है शपथ ग्रहण करना, वो शपथ ग्रहण करेंगे, मतलब शपथ लेंगे एज मिनिस्टर्स के रूप, मिनिस्टर्स के रूप में। टुडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है, और एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। जो 24 MLAs थे अभी तक, जो वो MLA थे मतलब विधायक थे, अब क्या है, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, मतलब मंत्री पद के रूप में शपथ लेंगे। चलिए मूव करते हैं आर्टिकल पर। आज का जो आर्टिकल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेंसस से संबंधित है, ठीक। क्योंकि आज नहीं तो कल आने वाले समय में सेंसस मतलब जनगणना होगी ही, उसी से संबंधित है। क्या क्या मैंडेटरी किया जाएगा, कौन कौन से रूल हैं, वही बताया गया है इस आर्टिकल में। ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस मेक इट टू नेक्स्ट सेंसस फॉर्म। ओनली माने केवल 6 रिलीजन ऑप्शंस, केवल 6 धर्मों के ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस का सिनोनिम होता है अल्टरनेटिव, या कहें ऑब्जेक्टिव, मतलब केवल लिखा है ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस, केवल 6 धर्मों के ऑप्शंस, मतलब जो फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए जनगणना वाला, उसमें केवल 6 धर्म ही होंगे। मेक इट टू नेक्स्ट सेंसस फॉर्म, ये जो है अगला जो सेंसस फॉर्म आएगा। फॉर्म यहाँ पर देखिए, फॉर्म जो है वो नाउन भी होता है, ठीक। फॉर्म जो है वो
नाउन भी होता है, फॉर्म जो है वर्ब भी होती है। ठीक, तो फॉर्म दो तरीके से काम करता है। फॉर्म जब वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है गठित करना। ठीक, कमेटी गठित करने के लिए फॉर्म वर्ब का यूज किया जाता है। ठीक, और फॉर्म जब नाउन होता है तो एक जो जनरली फॉर्म दिया जाता है किसी चीज़ को फिल करने के लिए, डाटा फिल करने के लिए, उसे भी कहते हैं। और एक क्रिकेटर्स की भी फॉर्म होती है, वहाँ पर भी नाउन होता है, जैसे विराट कोहलीज फॉर्म, विराट कोहली की फॉर्म, मतलब किस तरीके से इस समय वो खेल रहे हैं उस पर जो विचार किया जाता है उसे कहते हैं फॉर्म। और यहाँ पर फॉर्म जो है नाउन के रूप में है, जो हम लोग डाटा भरते हैं अपना, जिसके लिए मतलब डाटा भरने के लिए फॉर्म यूज करते हैं, उसके रूप में आया हुआ। तो फॉर्म नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जाता है। और फॉर्म जब वर्ब होता है तो इसका नाम गठन करना, मतलब सेटअप करना, इसका सिनोनिम हो जाता है। तो कह सकते हैं अपना सेंटेंस एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, या कह सकते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट has been formed a three-member committee. Yes, central government formed three members committee to investigate हिंडनबर्ग केस। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 सदस्यीय पैनल को गठित किया है, किस लिए कि हिंडनबर्ग केस को इन्वेस्टिगेट करिए, मतलब जांच करिए। ठीक, इस तरीके से वहाँ पर फॉर्म वर्ब के रूप में काम करता है। अब इसमें हम ग्रामर रूल देखेंगे। ठीक, ओनली 6 रिलीजन ऑप्शंस। अब हमारा ऑप्शंस जो है वो हमारा प्लूरल नाउन आया हुआ है। ठीक, ऑप्शन जो है प्लूरल नाउन आया हुआ है। ओनली जो है ये एडवर्ब के रूप में आया हुआ है। ठीक, ओनली जो है एडवर्ब के रूप में आया हुआ है। 6 रिलीजन जो है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो ऑप्शंस है, मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसीलिए वर्ब जो आई हुई है मेक, ये भी प्लूरल फॉर्म में आई हुई है। ओनली 6 रिलीजन ऑप्शन मेक इट टू नेक्स्ट सेंसस फॉर्म, मतलब कि अगली जो जनगणना होगी, आने वाली जनगणना जो होगी, नेक्स्ट माने जो आने वाली जनगणना है या अगली जनगणना जो होगी, उसमें केवल 6 धर्मों के ऑप्शंस मिलेंगे, मतलब भरने को ये बताया गया है। इट जो है वो सेंसस के लिए आ रहा है, मेक इट टू नेक्स्ट सेंसस, मतलब अगले जनगणना में अगर किसी को धर्म भरना है अपना, कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, किस धर्म में आते हैं, जो अन्य धर्म से हैं वो इसमें, मतलब इसमें ऑप्शन उन्हें नहीं मिलेगा। कौन कौन से जो जनजाति हैं उनके लिए, और जो कर्नाटक के लिंगायत हैं या अन्य धर्म जो हैं उनको, उनका स्थान इसमें नहीं दिया गया है, मतलब जो जनगणना होगी उसके फॉर्म में। डिटेल कोड्स फॉर सारिनिज्म, जो डिटेल, अब देखिए डिटेल जो है यहाँ पर, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल का, प्रेजेंट नहीं पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। क्यों? जो कोर्स है वो हमारा नाउन है। ठीक, कोर्स जो है वो हमारा नाउन है, और डिटेल्ड जो है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया, और डिटेल जो है वो कोर्स के लिए आया हुआ। डिटेल कोर्स मतलब कि विस्तृत किसी चीज़ की जानकारी। डिटेल कोर्स फॉर सारिनिज्म, जो सारिनिज्म धर्म है उसके लिए डिटेल कोर्स होने चाहिए, इसकी मांग की जा रही है डिटेल कोर्स की, मतलब कि जो फॉर्म मिले उसमें सारिनिज्म धर्म जो है उसे भी शामिल किया जाना चाहिए। द लिंगियत रिलीजन, और लिंगियत धर्म जो है उसे भी शामिल किया जाना चाहिए। ETC मतलब कि और भी हैं, वर ड्रॉप्ड इन द फाइनल शेड्यूल, जो सारिनिज्म था और लिंगियत रिलीजन था, वर ड्राफ्ट, और भी ऐसे जो छोटे छोटे धर्म होंगे उन्हें वर ड्राफ्ट, उन्हें छोड़ दिया गया है। ड्रॉप्ड इन द फाइनल शेड्यूल, उसे जो फाइनल शेड्यूल जो है, मतलब फॉर्म जो बना है उसमें से हटा दिया गया है। ड्रॉप मीन्स रिमूव कर दिया गया है। ड्रॉप्ड इन द फाइनल शेड्यूल, उसे फाइनल शेड्यूल से हटा दिया गया है। फ्राम टू इंक्लूड क्वेश्चंस ऑन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अब शामिल किया किसे गया है? फ्राम टू इंक्लूड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इंक्लूड मीन्स होता है किसी चीज़ को शामिल करना। फ्राम टू इंक्लूड क्वेश्चंस, क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। ऑन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका स्रोत क्या है? सोर्स मीन्स होता है सोर्स, सोर्स मीन्स होता है स्रोत, मतलब कहाँ से जो ड्रिंकिंग वाटर पानी है, जो पानी पी रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है। ड्रिंकिंग वाटर जो पीने योग्य पानी होता है उसे कहते हैं ड्रिंकिंग वाटर। और ड्रिंकिंग जो है यहाँ पर, ड्रिंक मीन्स होता है, देखिए ड्रिंक मीन्स होता है पानी पीना। ठीक, और जब इसमें ING लग जाती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है, और वाटर जो है वो हमारा नाउन है। तो ये फॉर्म जो बना, मतलब है फॉर्म जो मिलेगा हम लोगों को, उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। इंक्लूड मीन्स शामिल करना,
ऑन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर का स्रोत क्या है तुम्हारा, मतलब जो टैप वाटर है जो सरकार जो दे रही है उससे पी रहे हो, या कहीं बॉटल्स पी रहे हो, या तालाब से पी रहे हो, कहाँ से पी रहे हो, ये उसमें पूछा जाएगा। और जो अन्य रिलीजन थे, लिंगीय समूह मतलब लिंगित रिलीजन था और सार्निज्म था रिलीजन, इन्हें हटा दिया गया है। डू यू कंज्यूम पैकेज्ड आर बोटल्ड वाटर, ये क्वेश्चन किया गया है। डू यू कंज्यूम, क्या आप कंज्यूम करते हैं या खाते पीते हैं। कंज्यूम मीन्स होता है पानी पीना या खाना खाना, इसके लिए कंज्यूम वर्ब का यूज किया जाता है। और डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए कंज्यूम जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में आई हुई है। यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है, डू यू कंज्यूम पैकेज्ड आर बोटल्ड वाटर, क्या तुम पैकेज कहीं पर से पैक किया हुआ पानी पीते हो, अथवा आर मीन्स अथवा बोटल्ड, बोतल माने देखिए बोतल जो होती है ये हमारे नाउन होती है, ठीक। और जब इसमें ईडी लग गया मतलब बोतल जो है नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, और जब ये वर्ब बन गया, वर्ब में ईडी लग गया, तो ये पास्ट पार्टिसिपल का हमारा एडजेक्टिव बन गया, ठीक। पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन गया बोटल्ड। डू यू कंज्यूम पैकेज्ड आर बोटल वाटर, क्या आप बोतल का पानी पीते हैं अथवा पैकेज किया हुआ पानी पीते हैं, मतलब कहीं से दूसरी जगह से मंगाते हैं पानी उसे कहते हैं पैकेज वाटर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जा रहा है, ये जो है जनगणना में इसे शामिल किया गया है। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा कि आप पानी कहाँ से पीते हैं, बोतल के पानी से पीते हैं, कहीं बोतल मंगा रहे हैं उससे पी रहे हैं, ये तो कोई कहीं का पैक किया हुआ है उसे पी रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर बोटल्ड जो है और पैकेज जो है ये दोनों पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव हैं, किसके लिए, वाटर के लिए, ठीक। ये क्वेश्चन किया गया है। और डू यू जब कभी भी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक, हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। डू यू कंज्यूम पैकेज और बोतल वाटर, क्या आप पैकेज वाटर अथवा बोतल का पानी पीते हैं। ये क्वेश्चन जो है इस बार सेंसस में इंक्लूड कर दिया गया, जो जनगणना होगी उसका जो फॉर्म होगा उसमें इंक्लूड कर दिया गया है। द सेंसस वांट्स टू नो, जो जनगणना है वो जानना चाहती है, नहीं जो जनगणना होगी उसमें जानना चाहती हैं। वांट्स टू नो, सेंसस वांट्स टू नो, जनगणना या जनगणना में जो डाटा है वो कलेक्ट करना किया जाएगा कि आप पानी कहाँ से पीते हैं। द सेंसस वांट्स टू नो, जनगणना में जाना जाएगा, वांट्स टू मीन्स होता है जाना जाएगा, ठीक। दिस विल बी वन ऑफ द न्यू क्वेश्चंस, दिस आया हुआ है जो हमारा क्वेश्चन किया गया है कि आप पानी कहाँ से पीते हैं उसके लिए क्वेश्चन किया गया है। दिस विल बी वन ऑफ द न्यू क्वेश्चंस, या जो बहुत से जो क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन है। वन ऑफ द के बाद देखिए हमने इसीलिए इसे हाईलाइट कर रखा है क्योंकि वन ऑफ द के बाद नाउन जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक। नाउन जो है वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, ठीक। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा हुआ है, ठीक। वन ऑफ द न्यू क्वेश्चन, जो बहुत से नए क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन होगा कि आप पानी कहाँ से पीते हैं, ऐसा जनगणना में पूछा जाएगा। वांट्स टू नो मतलब कि पता किया जाएगा। इन द नेक्स्ट सेंसस, जो आने वाली जनगणना है उसमें ये भी क्वेश्चन, बहुत से नए क्वेश्चन जोड़े गए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं, ऐसा जनगणना में पूछा जाएगा। इन द नेक्स्ट सेंसस, आने वाली जनगणना में या अगली जनगणना में, ठीक। विच जो आया हुआ है वो सेंसस के लिए आया हुआ है, और विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। विच विल आल्सो इंट्रोड्यूस नेचुरल कैलामिटीज़, अब जो सेंसस है उसमें शामिल होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा मतलब कि लॉन्च किया जाएगा, मतलब स्टार्ट किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा या किसी चीज़ को स्टार्ट किया जाए। दिस विच विल आल्सो इंट्रोड्यूस नेचुरल कैलामिटीज़, उसमें क्या है, नेचुरल कैलामिटीज़ भी शामिल की जाएंगी। इंट्रोड्यूस मीन्स शामिल किया जाएगा, मतलब नेचुरल कैलामिटीज़ से संबंधित भी क्वेश्चंस, मतलब उसमें आंसर देने होंगे आने वाली जनगणना में। एज अ न्यू ऑप्शन, एक नए ऑप्शन के रूप में, मतलब जो नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उसे एक नए ऑप्शन के रूप में देखा जा रहा है। व्हेन आस्किंग अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल आर अ फैमिली बिसाइड्स एग्जिस्टिंग ऑप्शन, जो एग्जिस्टिंग मतलब जो प्रेजेंट में, एग्जिस्टिंग मीन्स होता है प्रेजेंट,
ठीक। ऑप्शन मीन्स विकल्प, जो प्रेजेंट टाइम में विकल्प दिए जा रहे हैं उसके अलावा पूछा जाएगा। विच व्हेन आस्किंग अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, कि माइग्रेशन के लिए, माइग्रेशन मीन्स होता है स्थानांतरण, मतलब एक जो स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना, उसे कहते हैं माइग्रेशन करना। ठीक। माइग्रेट जो होती है, माइग्रेट जो है वो वर्ब है। ठीक। और माइग्रेशन जो है वो हमारा नाउन है। ऐसा न्यू ऑप्शन, एक नए ऑप्शन के रूप में, व्हेन आस्किंग अबाउट द फैक्टर्स, जब फैक्टर्स के बारे में बात की जाएगी। और देखिए रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर ही आता है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मीन्स कारक या कारण, फैक्टर्स का सिनोनिम होता है काज। कौन से कारण हैं जिनके कारण जो है मतलब कौन से कारण जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब कौन से कारण उत्तरदायी हैं माइग्रेशन के लिए। मतलब कि एक पर्सन जो है आज यहाँ पे रह रहा है, अब बहुत सी जब प्रॉब्लम्स यहाँ आने लगी तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात है या अन्य प्रॉब्लम्स जो आने लगी वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं माइग्रेशन। रिस्पॉन्सिबल के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज किया जाता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन के लिए कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण पर्सन जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ये भी क्वेश्चन उसमें जोड़ा गया है। माइग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति का माइग्रेशन, कोई भी जैसे एक पर्सन है वो दूसरी जगह जाके रहने लगे तो उसे इंडिविजुअल कहते हैं। अथवा अ फैमिली, अथवा पूरी की फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पर रहने लगे, इसके बारे में भी क्वेश्चन किया जाएगा। बिसाइड्स एग्जिस्टिंग ऑप्शन, जो वर्तमान समय में ऑप्शन है उसके अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, मतलब उसके अतिरिक्त। एन इंडिविजुअल आर अ फैमिली बिसाइड एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग माने जो करंट में है, एग्जिस्टिंग मतलब होता है जो करंट में ऑप्शंस हैं उनके बारे में। आर अ फैमिली एग्जिस्टिंग ऑप्शन, जो वर्तमान समय में ऑप्शन फिल करने के लिए दिए जाते हैं, उसके अलावा ये भी पूछा जाएगा कि आप पानी कहाँ से पीते हैं। ये भी पूछा जाएगा कि जो यहाँ पर पर्सन रहते थे वो दूसरी जगह पर क्यों रहने लगे, क्या कारण है, इसके फैक्टर्स जानने की कोशिश की जाएगी नेक्स्ट जनगणना में। ठीक। नेक्स्ट जनगणना, जो पहले जनगणना होनी थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ समय के लिए, कोरोना की वजह से। 2021 में होनी चाहिए थी, 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, बट कोरोना का मतलब कोरोना का कारण बता करके सरकार ने इसे आने वाले कुछ समय के लिए टाल दिया है, मतलब अनिश्चित समय के लिए टाल दिया है। लेकिन जब कभी भी जनगणना होगी तो उसमें ये क्वेश्चन जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे कि पानी कहाँ से पीते हैं और क्यों माइग्रेशन यहाँ से हो रहा है, ये सब क्वेश्चन उसमें शामिल किए जाएंगे। अब इसमें हम जल्दी से ग्रामर देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कौन सब्जेक्ट है कौन वर्ब है किसके लिए आई हुई है। देखिए डू से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए सेंटेंस जहाँ पर एंड होगा वहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया जाएगा, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज किया गया है। डू यू कंज्यूम, कंज्यूम मीन्स होता है खाना या किसी चीज़ को पीना। पैकेज्ड आर बोटल वाटर, अब देखिए डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। ठीक। और कंज्यूम जो है हमारी मेन वर्ब हो गई, तो मेन वर्ब हमारी कंज्यूम है, हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है, और डू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। और डू जो है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है, यू जो है वो प्लूरल नाउन है। ठीक। और डज जो है वो हमेशा सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के लिए। ठीक। तो डज जो है वो सिंगुलर के लिए आता है और डू जो है वो प्लूरल के लिए आता है। डू यू कंज्यूम, और पैकेज्ड और बोटल्ड ये जो हैं ये वाटर के लिए दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। कौन, पैकेज्ड और बोटल्ड, जो पैकेज और बोटल्ड हैं वो वाटर के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, वो भी पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव के रूप में आए हुए हैं। द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, क्यों, क्योंकि जो सेंसस है मतलब जनगणना जो होगी वो भी निश्चित है। वांट्स टू नो, उसमें पता चलेगा या पूछा जाएगा। ठीक। सेंसस जनगणना जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, तो इसलिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है नो। टू नो मतलब कि उसमें पूछा जाएगा जाना जाएगा कि आप कहाँ से पानी पीते हैं, पैकेज अथवा बोतल का। फिर है दिस विल बी वन ऑफ द न्यू क्वेश्चंस, अब जो ये क्वेश्चन है कहाँ से पानी पीते हैं, ये बहुत से क्वेश्चंस में से, वन ऑफ द के बाद नाउन जो है वो प्लूरल आएगा, बहुत से जो नए क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन है, वन लगा हुआ है, इसीलिए जो ये वाटर वाला कॉन्सेप्ट है ये मतलब जो पूछा जाएगा ऑप्शन, इसमें से बहुत से जो क्वेश्चंस हैं मतलब बहुत जो नए क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन
है। दिस लगा हुआ, उसके बाद विल लगी हुई है, मतलब सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में चला गया। और उसके बाद बी लगी हुई है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है। जितनी भी शैल, शुड, मे, माइट, विल, शैल, इनके बाद हमेशा जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए बी जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल का यूज, वन ऑफ द के बाद नाउन जो है प्लूरल होता है और वर्ब जो है वो सिंगुलर होती है अगर सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। तो बहुत से जो नए क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन ये भी होगा। इन द नेक्स्ट सेंसस, अगली जनगणना में, ठीक, जब कभी भी जनगणना होगी उसके लिए। विच जो है सेंसस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया है। विच विल आल्सो इंट्रोड्यूस नेचुरल कैलेमिटीज, जो सेंसस है वो नेचुरल कैलेमिटीज जो है उनको लॉन्च करेगी, मतलब शुरू। विच विल आल्सो इंट्रोड्यूस, देखिए विच आया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन सेंसस के लिए, विल आया हुआ मतलब सेंटेंस जो है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में हो गया। आल्सो जो है ये हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक। आल्सो जो है एडवर्ब है। इंट्रोड्यूस मीन्स होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना या बिगिन करना। इंट्रोड्यूस करेगा नेचुरल कैलेमिटीज, और नेचुरल कैलेमिटीज से संबंधित भी क्वेश्चन उसमें उठाए जाएंगे। तो हमारा विच रिलेटिव प्रोनाउन, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, आल्सो हमारा एडवर्ब है, मेन वर्ब है इंट्रोड्यूस, नेचुरल कैलेमिटीज हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। एस जो है हमारा प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो ऑप्शन के लिए आया हुआ, न्यू ऑप्शन, एक नए ऑप्शन के रूप में। व्हेन आस्किंग अबाउट, जब क्वेश्चन आस्क अबाउट में पूछा जाएगा फैक्टर्स के बारे में। रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन, जो माइग्रेशन के लिए उत्तरदायी होंगे। ऑफ एंड इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के रूप में, मतलब कि एक पर्सन कहीं से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहा है तो उसके बारे में भी पूछा जाएगा कि वो यहाँ से क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हुआ था। कोई फैमिली, अगर फैमिली एक जगह से दूसरी जगह पर रहने लगी तो उसके बारे में पूछा जाएगा क्यों गई यहाँ से, क्या कारण थे। फैक्टर्स मीन्स कारण, मतलब काजेस, अथवा फैमिली। बिसाइड्स, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त, मतलब इनके अलावा, जो के अतिरिक्त। ये जो सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एग्जिस्टिंग ऑप्शंस हैं, जो करंट में मतलब वर्तमान समय में जो ऑप्शंस हैं उनके अलावा ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक। डिस्पाइट डिमांड्स फ्रॉम, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, और डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ ये होते हैं प्रीपोजिशन। डिस्पाइट का भाई होता है, देखिए डिस्पाइट का भाई होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक। इंस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ मीन्स होता है के बावजूद, और डिस्पाइट मीन्स भी होता है के बावजूद। बस इन दोनों भाइयों में डिफरेंस क्या है कि इंस्पाइट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, मतलब सही है, और अगर डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज किया जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। यही दोनों भाइयों में अंतर है। डिस्पाइट डिमांड्स, जो मांगे हैं वो बढ़ रही हैं। डिस्पाइट डिमांड्स फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, जो बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, मतलब बहुत से जो समुदाय हैं, भिन्न भिन्न धर्म, लिंगियत है, सारी नाम है, ये सब जो धर्म है उनकी कम्युनिटीज़, सेवरल कम्युनिटीज जो भिन्न भिन्न जातियाँ हैं। टू बी काउंटेड, जिन्हें काउंट किया जाएगा ऐसा सेपरेट रिलीजन, उन्हें एक अलग धर्म के रूप में काउंट किया जाएगा, उसकी मांगे उठ रही हैं। डिस्पाइट डिमांड, डिमांड्स के बावजूद, फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, बहुत सी कम्युनिटीज़ ने मांग की है। टू बी काउंटेड, उन्हें काउंट किया जाए अ सेपरेट रिलीजन, एक अलग धर्म के रूप में काउंट किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट सेंसस विल ओनली काउंट हिंदू, जो नेक्स्ट सेंसस होगी वो काउंट करेगी, हिंदू को काउंट करेगी, मुस्लिम को काउंट करेगी, क्रिश्चियन को काउंट करेगी, बुद्धिस्ट को काउंट करेगी, सिख को काउंट करेगी एंड जैन को काउंट करेगी एज ऑप्शंस, ऑप्शंस के रूप में। मतलब ये बताया गया है जो अगली जनगणना होगी, मतलब नेक्स्ट सेंसस होगी, वो केवल हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और सिख और जैन को एज ऑप्शन, मतलब उसके ऑप्शंस के रूप में वहाँ पर मिलेंगे। सिर्फ 6 धर्म हैं जिन्हें सरकार ने मान्यता दी है, अब बाकी सबको हटा दिया है। एज ऑप्शन, ऑप्शन के रूप में वहाँ पर मिलेंगे कि हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, जैन है, ये ऑप्शन वहाँ पर भरने को मिलेंगे एज ऑप्शन, मतलब ऑप्शंस के रूप में। नेचर वर्शिपिंग, जो नेचर की पूजा करते हैं, वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रामर का रूल है, एस ऑप्शंस लिखा हुआ है, क्योंकि नाउन जो है हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि जो आर्टिकल आते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं। नेचर वर्शिपिंग, नेचर की जो पूजा करते हैं, कौन पूजा करता है? आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं वो नेचर की पूजा करते हैं। आदिवासी इन झारखंड में जो आदिवासी रहते हैं, मतलब जनजातियाँ रहती हैं, कामा छत्तीसगढ़ में रहती हैं एंड उड़ीसा में, हैव बीन कंपेनिंग टू इंक्लूड दियर सरनाफेथ। हैव, जो बहुत सी कम्युनिटीज़ हैं, कम्युनिटीज़ के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई है। अब ये बताया गया है कि कम्युनिटी जो समुदाय हैं, मतलब
जो नेचर की पूजा करते हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, झारखंड से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, उड़ीसा से हैं। मतलब कि इन राज्यों में ये लोग नेचर की पूजा करने वाले लोग रहते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं, हैव बीन कैंपेनिंग, कैंपेन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टू इंक्लूड, कि उन्हें शामिल किया जाए, दियर सरना फेथ, उनके सरना फेथ में, एज आ सेपरेट रीजन, एक अलग धर्म के रूप में, वाइल कर्नाटकास लिंगायत, जबकि कर्नाटका के जो लिंगायत समुदाय है, हैव बीन मेकिंग अ सिमिलर डिमांड, उनकी भी जो कर्नाटका के लिंगायत समाज है या कम्युनिटी है, हैव बीन मेकिंग अ सिमिलर डिमांड, वो भी एक ऐसी ही डिमांड मांग कर रहे हैं। जैसे कि नेचर वर्शिपिंग करने वाले जो जनजातियां हैं जो छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में रहती हैं, वो कंपेन कर रहे हैं, मतलब कि मांग कर रहे हैं कि टू इंक्लूड, इंक्लूड मीन्स शामिल किया जाना चाहिए, दिया सरना फेथ, उनके सरना फेथ को, एज अ सेपरेट रिलीजन, एक अलग धर्म के रूप में, वाइल कर्नाटकास लिंगायत हैव बीन मेकिंग अ सिमिलर डिमांड, जबकि वाइल में, जबकि कर्नाटका की जो लिंगायत कम्युनिटी है, हैव बीन मेकिंग अ सिमिलर डिमांड, वो भी एक समान मांग कर रहे हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के नेचर वर्शिपिंग कम्युनिटी जो है वो मांग कर रही है। सेम उसी तरीके से कर्नाटका की जो लिंगायत कम्युनिटी है वो भी मांग कर रही है। दो, दो माने यद्यप, दो और आल दो, इसके साथ एक ग्रामर का रूल होता है, दो का भाई होता है आल दो, ठीक। दो माने यद्यप और आल दो माने यद्यप, इनके साथ एक ग्रामर का रूल होता है, दो या आल दो के बाद या तो यट आएगा, ठीक, या तो यट आएगा, या तो वहाँ पर कामा का यूज किया जाएगा जब दूसरा सेंटेंस जोड़ा जाएगा, ठीक। जब दूसरा सेंटेंस जोड़ा जाएगा तो या तो यट आएगा इनके बाद या तो कामा आएगा, दो ही चीज़ आएंगी। जबकि एग्जाम में आल्दो के साथ बट डाल देते हैं जो कि रॉन्ग है, ठीक। आल्दो के साथ बट जो है वो गलत होता है। आल्दो के साथ हमेशा या तो यट आएगा या कामा आएगी। दो माने यद्यप, रिस्पोंडेंट्स कैन राइट द नेम ऑफ एनी अदर रिलीजन, यद्यप जो है रिस्पोंडेंट्स जो रिस्पॉन्ड करेंगे मतलब कि फॉर्म भरेंगे उन्हें रिस्पोंडेंट्स कहते हैं, ठीक। जो रिस्पॉन्ड करेंगे मतलब फॉर्म में भरेंगे, तो ये रिस्पॉन्ड जो है ये वर्ब होती है, ठीक। और रिस्पोंडेंट्स जो है वो नाउन बन गया। दो यद्यप रिस्पोंडेंट्स जो लोग फॉर्म भरेंगे उन्हें कहते हैं। कैन राइट जो फॉर्म भरेंगे, कैन राइट द नेम ऑफ एनी अदर रिलीजन, वो क्या हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे मतलब फॉर्म भरेंगे, वो किसी अन्य धर्म को भी लिख सकते हैं, राइट में लिख सकते हैं, ठीक। वो अन्य धर्म का नाम भी, कैन राइट द नेम ऑफ एनी अदर रिलीजन, कोई जो अन्य धर्म उनका है उनको भी वो लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए दो आया हुआ तो इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो कामा लगा के लिखा गया, इसीलिए यहाँ पर या तो यट आता या कामा आता, तो यहाँ पर यट आया, सॉरी कामा आया हुआ है। नो सेपरेट कोड विल बी प्रोवाइडेड, कहा गया है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं जो फॉर्म भरेंगे वो अपना धर्म लिख सकते हैं, ठीक। कोई अगर ये 6 समुदाय हैं, इनके अलावा अगर उनका कोई धर्म है तो उसे लिख सकते हैं, बट लेकिन नो सेपरेट कोड, लेकिन कोई भी जो है उस जो अन्य कम्युनिटीज़ हैं या अन्य रिलीजन हैं उनके लिए कोई अलग से जो कोड है, जैसे 46, 47 ये जो कोड दिए जाएंगे उन्हें नहीं दिया जाएगा। विल नो सेपरेट कोड विल बी प्रोवाइडेड, मतलब कि अलग से कोड उनकी कम्युनिटी उनके धर्म के लिए नहीं दिया जाएगा। क्यों? विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है ना, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिखा गया है, ठीक। इसीलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया, इसलिए कहा जाएगा कि जो है कोई भी अलग से कोड मतलब उनके समुदाय के लिए नहीं दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सपोर्ट जरूर